Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is information technology for BCom third year, and so today our the most important topic is definition of computer and hardware and software, concept of hardware and software. ओके स्टूडेंट, ये आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है बीकॉम थर्ड ईयर में हमने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने सब्जेक्ट में हमने जो है स्टूडेंट लॉजिक गेट्स स्टूडेंट हमने कंप्लीट किए। जो हमारे स्टूडेंट लॉजिक गेट्स थे वो हमने पढ़े कि भाई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और उनका हमने जो है उनका ब्लॉक डायग्राम समझा। उसकी हमने जो है सभी लॉजिक गेट्स की हमने जो है ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं वो हमने स्टूडेंट समझी और हमने जो है उसको यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। आई थिंक 5 लेक्चर स्टूडेंट उसके हैं, तो स्टूडेंट आप मतलब देखिए उसमें हमने जो है स्टूडेंट नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सारे हमने स्टूडेंट गेट कंप्लीट किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा यूनिट सेकंड से जो अगला जो टॉपिक है बीकॉम थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो है हमारा जो अगला टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है बात करते हैं कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया उसको जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर एक्चुअली मतलब कंप्यूटर है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, आज की डेट में स्टूडेंट हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हर एक फील्ड में जो है एक हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशंस में, हर इंस्टीट्यूशंस में जो है, और हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में और इंजीनियरिंग में और हॉस्पिटल्स में जो है इसका बहुत ही वाइड हम कहते हैं वाइड स्केल पे जो है इसका यूज़ हो रहा है। और बिना कंप्यूटर के हम स्टूडेंट जो है वो आज की डेट में आज का ये जो समय चल रहा है इसमें विदाउट कंप्यूटर सिस्टम के बिना हम जो है स्टूडेंट फास्ट प्रोसेसिंग और जो है हम डेटा को हम जो है इंफॉर्मेशन में क्विकली हम जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट हम जो है कंप्यूटर के द्वारा ही स्टूडेंट वो पॉसिबल है। तो वो क्या क्या चीज़ है उसको हम स्टूडेंट समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कंप्यूटर कि भाई कंप्यूटर है क्या और ये कैसे आया। देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक हम बात अगर कंप्यूटर की करेंगे तो स्टूडेंट कंप्यूटर जो फादर है वो चार्ल्स बाबेज हैं। उन्होंने ही स्टूडेंट सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया, उन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया। तो स्टूडेंट इससे पहले समझते हैं कंप्यूटर का मतलब है क्या। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। मतलब जो कंप्यूटर स्टूडेंट जो आपका ये जो वर्ड है ये जो आपका ये आया, ये आपका स्टूडेंट कंप्यूट से आया, COMPUTE कंप्यूट, ये कंप्यूट से आया। और इसका क्या मीन्स है, तो कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मीन्स क्या है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। जिसका स्टूडेंट क्या मतलब है, जिसका मतलब है स्टूडेंट कैलकुलेट करना यानी कि गणना करना। कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है। Hence, people usually consider a computer to be a calculating device that can perform arithmetic operation at high speed. तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि hence people, जैसे मान लो people जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ऐसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें हम स्टूडेंट जो हम उसमें अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं, मतलब हम उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, विद इन हम जो है सेकंड से भी कम समय में हम मतलब कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और वो भी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम और एकदम एक्यूरेट। तो ये स्टूडेंट क्या है, तो हेंस पीपल यूजुअली कंसीडर कंप्यूटर टू कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट अ हाई स्पीड। ओके, तो हम स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर वाज टू क्रिएट फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन, हाउएवर मोर देन 80% ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर टुडे। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% से भी ज़्यादा वर्क जो है वो कंप्यूटर पर आज की डेट में हो रहा है, एंड नॉन मैथमेटिकल और नॉन न्यूमेरिकल नेचर। Hence, to define a computer merely calculating device to ignore 80% of its function. More accurately, we can define a computer as a device that operates upon data. Data can be anything. जैसे मान लो उसमें डेटा हम बनाते हैं, जैसे like a bio data of application when computer to use for shortlisting candidate for recruitment, marks obtained by students in various subjects, when used for preparing results, details name, age, and passenger when used for making airline, railway
reservation and number of different parameters when we use for solving scientific research problem. जैसे मैंने स्टूडेंट कहा भाई रेलवे रिजर्वेशन में हम कंप्यूटर का भी यूज करते हैं. Hence data comes in various shapes and sizes depending upon the type of computer application. Computer can store, process and retrieve data. मतलब कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर कैन स्टोर, कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और डेटा को रिट्रीव कर सकता है. कंप्यूटर कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा एज एंड व्हेन डिजायर. जब भी कभी हमें आवश्यकता होती है तो ये जो तीन फंक्शन है हमारे स्टोर, प्रोसेस और रिट्रीव हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं. द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इन ए फंडामेंटल दैट मैनी पीपल हैव स्टार्टिंग कॉलिंग ए डेटा प्रोसेसर. तो हम इसको जो है डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं. तो द नेम डेटा प्रोसेसर इज मोर इंक्लूसिव बिकॉज मॉडर्न कंप्यूटर नॉट ओनली कंप्यूट इन ए यूजुअल सेंस बट आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन with data flows to and from them. For example, data processor may be gather data and from various incoming sources. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर सिस्टम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट एक डिवाइस है जो कि हमारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है उसको, और जो है उसे हमें मतलब स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसको रिट्रीव करता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्यूटर सिस्टम. तो स्टूडेंट अगर मान लो स्टूडेंट हम अगर कंप्यूटर की अगर मान लो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे मान लो अभी हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, तो अगर हम मान लो कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो अगर मान लो स्टूडेंट हम इसके बारे में अगर मान लो बात करें तो स्टूडेंट देखिए, एक तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेटिक. कंप्यूटर सारी चीजें ऑटोमेटिक करता है कि एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन की ये चीजें स्टूडेंट ऑटोमेटिक जो है काम करता है. कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वन स्टार्ट ऑन ए जॉब. एक बार अगर आपने कोई भी अगर टास्क अगर आपने परफॉर्म कर दिया, दे कैरी आउट द जॉब until it is finished. तो उसको जब तक स्टूडेंट वो जॉब को कैरी करें जब तक उसको फिनिश ना कर लें. However, computer being machine cannot start themselves and cannot go out the final their own problem and solution. तो मतलब लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट होगा और वो अपने आप जो है फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएगा, अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा. वी नीड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे. ठीक है, तो वी नीड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर यूजिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ इट विल बी डू ए पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे करेगा, तो हमें उसके लिए कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे. सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर सच एज स्पीड, एक्यूरेसी, बिकॉज दे आर ऑटोमेटिक वर्क ऑन द प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. तो उसमें हम कह सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, ऑटोमेशन क्या है, इन सब में जो है कंप्यूटर बेस्ट जो है पावरफुल टूल की तरह वर्क करता है. फिर बात करते हैं स्टूडेंट स्पीड की बात करते हैं. सबसे स्टूडेंट जैसे मान लो कि अगर आगे वाले स्टूडेंट लेक्चर में हम कंप्यूटर के टाइप्स भी पढ़ेंगे, जिसमें तो हम जो है मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट जैसे मान लो अगर स्पीड जो उसका जो मतलब पहला स्टूडेंट हो गया ऑटोमेटिक, पहला जो उसका कैरेक्टर हो गया ऑटोमेटिक हो गया. दूसरा स्पीड हो गया ऑटोमेटिक स्पीड. स्पीड का स्टूडेंट क्या मतलब है, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस. कंप्यूटर बहुत ही फास्ट डिवाइस है. इट कैन परफॉर्म इन ए फ्यू सेकेंड्स. ये बहुत ही कम समय में स्टूडेंट जो है डेटा को परफॉर्म करता है. द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एंटायर ईयर. इफ ही शी वर्क डे एंड नाइट एंड डिड नॉट nothing else. In other words, computer can do in a few minutes that would be taking in his entire lifetime. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत ही कम समय में जो है बहुत ही कम समय में मतलब जो है कोई भी जो डेटा जो हम उसको देते हैं कैलकुलेट करने के लिए वो हमें कैलकुलेट करता है. तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर स्पीड की बात करें तो वी डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स और इवन मिली सेकंड्स. हम सेकंड की बात, हम मिली सेकंड्स की बात करेंगे, उससे भी कम मिली सेकंड्स, बट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स एंड इवन पिको सेकंड्स. तो मतलब सबसे छोटा हम सेकंड या सेकंड से छोटा मिली सेकंड से छोटा माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड एंड पिको सेकंड. ठीक है,
तो एक पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल बिलियंस सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड। तो कई सारे बिलियंस ऑपरेशन को जो है स्टूडेंट जो है सेकेंड के बहुत ही कम हिस्से में जो है उसको परफॉर्म करता है। तो ये हमारी स्पीड है। फिर तीसरा स्टूडेंट एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी स्टूडेंट भी आपको पता है मैंने, एक्यूरेसी हो गया स्टूडेंट, मैं सारी बार नोट कर देता हूं। एक्यूरेसी हो गया और डिलीजेंस हो गया। तो स्टूडेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार स्टूडेंट मैं देख लेता हूं आपको पूरा शो हो रहा है कि नहीं। हाँ शो हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक्यूरेसी की बात मैं स्टूडेंट कर लेता हूं। तो इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड ऑन इट्स डिजाइन। तो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर कंसिस्टेंटली हाई एंड एक्यूरेसी स्टूडेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हमने कंप्यूटर को किस तरह से हमने डिजाइन किया है, किस तरह से हमने हमने जो है इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं और हमने कैसे हमने जो है इसको इनपुट दी है। बिकॉज स्टूडेंट देखिए कंप्यूटर जो है स्टूडेंट वो गीगो मेथड पे वर्क करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम स्टूडेंट सही इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट भी सही मिलेगा। कंप्यूटर परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसमें लिखा भी है कि we often refer to computer errors caused due to incorrect input data और unravel programs as a garbage in garbage out। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें जो है इनपुट अगर हम सही देंगे तो हमें रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो एरर्स में भी अगर ड्यू टू इम्प्राइज विद थिंकिंग बाय प्रोग्रामर पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इनकरेक्ट इनपुट डेटा। तो अगर हम इनकरेक्ट इनपुट डेटा अगर हम कंप्यूटर को स्टूडेंट हम देते हैं तो हमें रिजल्ट भी सही नहीं मिलेंगे। अगला जो स्टूडेंट है वो है डिलीजेंस। इसका स्टूडेंट क्या मतलब है कि कंप्यूटर स्टूडेंट थकान महसूस नहीं होती। कंप्यूटर जो है वो बिना थके बिना रुके काम कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की जो स्टूडेंट जो ये जो खूबी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा डिलीजेंस कहलाता है। तो अनलाइक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ concentration, it can continuously work for hours without creating any error and without grumbling। बिना एरर के बिना ग्रम्बलिंग के ये लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है। Hence computer score over human being is doing routine type of jobs and require great accuracy। If 10 million calculation have to be performed, computer will perform the last one with exactly the same accuracy and speed the first one। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट की कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑटोमेटिक, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, ये हमने आगे और इसके आगे और भी स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। तो स्टूडेंट आज हमारा ये स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हमने स्टूडेंट आज हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर के जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। बाकी की जो स्टूडेंट जो उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है जो भी रह गए वो हम स्टूडेंट जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने और फिर देख के आप इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।